नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संपूर्ण ज्ञानी, जीवन मुक्त, सम्यक संबुद्ध, भगवान ने दिया हुआ पावन ऐसा सद्धम, उनके राह पर चलने वाले पूजनीय भिक्षुगण तथा भिक्षुणीगण, इन रत्नों को मेरा विनम्र प्रणाम। जिस महामानव ने अपने पूरे लाइफ में जन कल्याण के लिए अपना जीवन यापन किया और बहुत सारे भारतवासियों लोगों को सम्मान का जीवन जीने के लिए उन्हें अवसर दिया, वह महामानव पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके प्रति भी मेरा विनम्र प्रणाम। श्रद्धावान उपासक तथा उपासिकाएं, आज हम धम्मपद इस किताब के बाल वर्ग की एक गाथा ले रहे हैं। वैसे तो धम्मपद में जितने भी वर्ग है, उस पूरे वर्ग के स्वभाव वाले व्यक्ति पूरे संसार में, इसलिए इस ग्रंथ को कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ही किताब रखना चाहता है तो पूरे विश्व में वह एक ही किताब हम रखकर हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं और हर एक समय, हर एक प्रसंग में, हर एक हमारे जीवन के मोड़ पर हम इस किताब का एक गुरु जैसे, एक मार्गदर्शक जैसे इस किताब से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारा हर एक व्यवहार इस प्रत्येक गाथा के आकलन होने से बदल सकता है और हम हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी सकते। शायद अपने लाइफ में पूरे त्रिपिटक का ज्ञान हमने पाया तो बहुत ही अच्छी बात है, कल्याण की बात है। फिर भी घर गृहस्थी, जिम्मेदारी, उद्योग व्यवसाय, इन सारी बातों से हमें समय नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तो सिर्फ एक ही किताब पढ़ने से ही हम हमारी लाइफ अच्छी तरह से जीकर एक आदर्श व्यक्ति, एक शीलवान व्यक्ति, एक सदाचारी व्यक्ति, एक त्यागी व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। लेकिन वह बनने के लिए, वह पाने के लिए खुद की चेतना होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं, डाले हुए पानी से गंगा नहीं बहती। उसके लिए उस गंगा का कहीं तो एक उगम होना चाहिए और हर एक गंगा जब उगती है, उसका उगम होता है, वहाँ वो बहुत बड़ी नहीं रहती, एक छोटी सी धारा रहती, लेकिन आगे आगे जाकर उसका पात्र कई 2 गुना 4 गुना बढ़ता है और बाद में वह समंदर में मिलती है। तो उसी प्रकार ये जो धम्म सीखने की जिज्ञासा
धम्म पढ़ने की जिज्ञासा और धम्म का आचरण करने की जिज्ञासा हम खुद में होनी चाहिए। और उसी प्रकार जब होगा तब वह व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन में कामयाबी पा सकता है। तो देखो, चरयं अधिगच्छेय सेयं सदिसमत्तनो एकचर्यं दलहं कैरा नथि बाले सहायता। चरयं नाधिगच्छेय सेयं सदिसमत्तनो एकचर्यं दलहं कैरा नथि बाले सहायता। यदि विचरण करते वक्त, यदि हम जीवन यापन करते वक्त हमारे से श्रेष्ठ शील में, त्याग में, विनय में व्यक्ति मिले तो उसके साथ हम संगत करें, उसके साथ मैत्री करें, उसके साथ रहे। वैसा भी नहीं मिला तो शायद हमारे जैसा, और हमारे जैसा नहीं मिला, हमारे से श्रेष्ठ भी कोई नहीं मिला, तो इससे तो बेहतर है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अकेला ही रहे। तो इसी गाथा का यही अर्थ है कि जब हम विचरण करते हैं, रहते हुए व्यवहार करते हैं, तब हमें हमारे से श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ यानी कोई बोल देगा धन से, तो धन की बात अलग। धन से शील, पूरे विश्व के मार्केट में शील, मुझे इतना इतना करोड़ रुपए देता हूं, मुझे शील दो, तो शील नहीं मिलने वाला। रुपयों से शील भी नहीं हम ले सकते, खरीद सकते, नहीं विनय सीख सकते, विनय भी खरीद नहीं सकते, शील भी नहीं खरीद सकते। ये तो हमें करने के लिए ही कहा गया है भगवान बुद्ध ने, और उसी लिए उन्होंने बताया है कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं, यानी कि मैं तुम्हारे इस मार्ग पर दूसरा कोई काम नहीं करने वाला, सिर्फ तुम्हें मार्ग दिखाने वाला। उसी प्रकार अत्यधिक भव भी उन्होंने बोला है कि तुम खुद की तरक्की खुद करो और कोई करने वाला नहीं। जिस प्रकार किसी माता ने पकवान बनाया और पकवान बनाने के बाद वो बड़े दिल से, लगन से, अपने कष्ट से, अपने हुनर से कोई पकवान बनाती है, और पकवान बनाने के बाद वो बहुत लाड़ प्यार से अपने बच्चों को परोसती है, तो उसी प्रकार उस माता ने कोई खीर बनाई तो खीर में इलायची डाली, और बच्चे ने खाने के लिए मना किया, तो माता का उसमें कोई दोष है क्या? माता के अंदर तो बहुत ही प्रेम है, दया भाव है, और मेरे बच्चे का मेरे बहुत अच्छे से भरण पोषण हो। लेकिन यहाँ बच्चा अपने नज़र से देखता है और उन्हें लगता है कि इस खीर में जो कोई तो काला काला कंकड़ है बोलता है, तो वह तो उसकी अंधदृष्टि हुई, उसकी परख हुई। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है तो पहली चेतना तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए। तो यहाँ भगवान बुद्ध के काल से गुरु शिष्य परंपरा है। अब गुरु शिष्य परंपरा, और इस गुरु शिष्य परंपरा की वजह से ही भगवान बुद्ध ने दिया हुआ 84,000 धम्मस्कंद का पूरा त्रिपिटक, उसकी वजह से ही हमारे इतने साल होने के बाद भी हम उसे पठन कर रहे हैं,
हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा की वजह से ही हमें मिला है। ये बहुत ही अनमोल देन है। तो उसी वक्त आप गुरु शिष्य में गुरु के भी कोई रूल रहते हैं शिष्य के प्रति, और शिष्य के भी कोई रूल रहते हैं गुरु के प्रति। तो यही गुरु शिष्य परंपरा में भगवान के हयात की काल की घटना महाकाश्यप। अब महाकाश्यप ये महास्तवीर उनके साथ दो बच्चे धम्म पढ़ रहे थे, प्रवचित हुए थे। अब दोनों में से एक बहुत ही आलसी था और हर एक काम एक प्रामाणिक था, विनयशील था, हर एक काम बहुत अच्छे से प्रामाणिकता से करता था। दूसरा सिर्फ उसका बेनिफिट उठा लेता था। दूसरे ने जो काम किया वो सब काम बना बनाया होते देखता और उधर जाकर गुरु को बोलता कि भंते, तुम्हारे लिए सुबह मुंह धोने के लिए पानी रखा है, तुम्हारे लिए दातुन तैयार है। उस जमाने में जो भी दांत घिसने के लिए मंजन या दातुन रहता था, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। अब ये जो प्रामाणिक था वो तो सब काम करता था, लेकिन ये सब बना बनाया देखता और वहां जाकर सिर्फ अपने गुरु को बोलता। गुरु भी उस पर कोई बात नहीं करते। ऐसा ही चलता कुछ दिन। तो एक दिन ये जो प्रामाणिक बच्चा था सामने था, उसने सोचा ठीक है, आप इसकी थोड़ी सी हम मजा लेंगे, देखेंगे ये तो सब काम मैं करता हूँ और ये सिर्फ बेनिफिट उठाता है, तो देखता हूँ। तो उसने क्या किया, वह जग गया। जगने के बाद गुरु के लिए नहाने के लिए पानी रखा। अब ये अप्रामाणिक होने के कारण वो तो कुछ काम नहीं करता। वो लेट में उठा। उन्होंने बड़े वाले ने और प्रामाणिक छोटे सामने ने बहुत तरीके से वो पानी निकाल लिया बम्प में से और दूसरी खोली में बाजू में रख दिया। नहीं, वह हमेशा की तरह स्नान गृह में रखता था, इस बार उसने वहां रखा नहीं। अब ये बाद में वो जग गया और देखता है, अरे इस बम्प से कुछ हवा वाफ निकल रही है पानी की। तो पानी तो गर्म हुआ और इसने रख दिया होगा, तो मैं सिर्फ गुरु को जाकर बोलता हूँ, मेरा काम हो गया। तो वह चला गया और जाते वक्त अपने गुरु को प्रणाम करके बोलते हैं, आपका पानी गर्म हो गया नहाने के लिए। तो वो बोलते ठीक है, और दोनों भी साथ साथ स्नान गृह में जाते हैं। वहां देखते हैं तो पानी नहीं रहता। तब वह थोड़ा सा गुस्सा होता है अप्रामाणिक वाला, और झट से उस पर एक बोलता है, अरे मैंने तो सोचा इसने पानी रखा हुआ होगा, लेकिन इसने तो पानी नहीं रखा। और बम्प को जाकर ऐसा देखता है तो इसने तो खाली खाली बम्प यहाँ रखा है, और थोड़ा सा पानी होने के कारण, गीला होने के कारण उसमें से वाप निकल आ रही है। तो आप गुरु समझ गए, यानी इसने ये काम किया ही नहीं और ये सिर्फ बेनिफिट उठाता है, और इसलिए इसकी वजह से इसकी आज फजीती हो गई। तो गुरु कुछ नहीं बोले। ठीक है, दूसरे दिन गुरु बोलते हैं, चलो हम भिक्षा के लिए जाएंगे। तो भिक्षा के लिए वो आलसी वाला बोलता है, भंते मैं भिक्षा के लिए नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो ठीक है बोलते हैं, और जो प्रामाणिक रहता है उसे लेकर जाकर दोनों जाकर वह भिक्षा के लिए जाते।
वो बाद में उठता है और नजीक ही रहने वाले उपासक के यहाँ जाते हैं। और जाने के बाद वो बोलते हैं, भंते कैसे आना हुआ? उपासक बोलते, अरे तुम्हारे गुरु क्या कर रहे, बड़े भंते क्या कर रहे हैं? ऐसे पूछने पर वो बोलते, नहीं उनकी आज तबीयत ठीक नहीं, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है। और तो वो बोलते, हम क्या करें, आप इसके लिए क्या सेवा करें, क्या प्रबंध करें? तो वो बोलते हैं, गुरु ने ऐसे ऐसे पकवान बनाने के लिए, उनकी इच्छा अनुसार ऐसा ऐसा पकवान बनाने के लिए बोला, और वही मैं उन्हें जाकर खिलाऊंगा। तो यहाँ तो झूठ बात हुई। इस तरह वो बोलते हैं तो वह गृहस्थ भी उसी प्रकार का पकवान बनाते हैं और उनके पात्र में डालते हैं। वो निकलते हैं और रास्ते में ही खाना खत्म करके वह विहार में चले जाते। अब विहार में जाने के बाद यह घटना गुरु के कान पर पड़ती है, तो ठीक है, फिर भी कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वह जो शिष्य और गुरु दोनों भी चारिका करने चले गए थे, तो उन्हें वहाँ 5 चिवर मिले। तो पूरे के पूरे चिवर वो जो साथ में था, प्रामाणिक था, उसे ही दे देते। वह भी उसे रंग वगैरह लगाकर, कोई आंत्रवाक, कोई ऊपर का चिवर सिलाते हैं। अब एक दिन ये सारी घटना समझने के बाद गुरु उसे फटकारते, डांटते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस पर वह सामने सीखने वाला, पढ़ने वाला, वो आग बबूला हो जाता है। और जब गुरु चले गए तो वह पूरी जो विहार रहता है, उनकी जो कुटिया रहती हो, उसे ही आग लगाकर चला जाता है। तो इस पूरी घटना से हमें यही सीखने को मिलता है। पहले जो हमने गाथा बोली है कि यदि विचरण करते हुए हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो उसके संगत में रहे, नहीं तो हमारे लेवल का, हमारे बराबरी का उसके साथ रहे। और यदि ऐसे नहीं मिल गया तो हम अकेले ही विचरण करना श्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध ने 38 मंगल में भी एक गाथा दोहराई है, असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगल उत्तम। असेवना च बालानं, यानी जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं उनके साथ मत रहो। जो सज्जन है, जो पंडित है, जो पूजने के लायक है, उनके साथ ही रहो। यही उत्तम मंगल है, यही तुम्हारे लिए कल्याण की बात है। तो ये पूरे विश्व के लोगों के लिए लागू होता है। और पूरे विश्व में पंडित लोग भी है और मूर्ख लोग भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई लोग बहुत जल्दी अपनी मूर्खता पहचान लेते हैं और वह सज्जन बनने का प्रयास करते हैं, तो वह भी कल्याण की बात है। वह भी अपने एक तरक्की का एक पहला कदम है, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ हम जो हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी, तो यह समाप्त हो गई। और उसके बाद जो इस पर ही इसी कथा के अनुसंग से आने वाला संत कबीर का एक दोहा लेते हैं और उसके बाद हमारी छोटी सी धम्मदेशना यही खत्म करते हैं। बुरा देखने जो मैं चला,
बुरा न मिले कोई, बुरा देखने जो मैं चला, बुरा न मिले को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा देखने जो मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का यही मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति औरों में झांकने का प्रयास करते हैं और औरों में क्या गलतियां है, क्या आधी अधूरी बातें हैं, यही ढूंढते हैं। कई बार हम औरों के ही दोष दिखाने के प्रयास करते हैं, लेकिन संत कबीर यहाँ कहते हैं कि बुरा देखना मैं चला, लेकिन बुरा कोई मिला नहीं। लेकिन जब मैंने अपने आप में खोजा, यानी क्या खोजा, उसने ये तो गाथा मुझे लगता है हमारे विपश्यना के बारे में बोली कि अपने आप में क्या खोजते। वैसे तो हम खुद के चित्त के हिसाब से हम जब मेडिटेशन करें तो भी हम खुद को खोजना शुरू करते, अन्यथा हमारी सारी बातें, व्यवहार की सारी बातें, ज्ञान की सारी बातें, ये तो हमारी विद्वता दिखाने की बात है, लेकिन खुद के अंदर झांकना यानी यहाँ विपश्यना है। तो अपने आप में झांकने के बाद, खुद की गलतियां अंतर्मुखी होने के बाद, खुद की गलतियां देखने के बाद, वो संत कबीर कहते हैं कि इस पूरे दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं। तो जो कोई व्यक्ति विपश्यना करता है और खुद की गलतियां प्रकट करता है, बोलता है, और उस गलतियां पर कोई पर्दा नहीं डालते हुए भी वह बोलता है, शेयर करता है, और वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराता, तो वही एक कल्याण का मार्ग होता है। इसलिए इस छोटे से दोहे में से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी अवसर पर यही छोटा सा धम्मोपदेश कहकर बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आरोग्य मिले। सबेन्त्यो यजन्तु सबरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।